दाऊद के संतान को और ये बात पुकार कर चिल्लाकर बोलने से कितना अच्छा होता। दाऊद के संतान को, दाऊद के संतान को, दाऊद के संतान को, हालेलुया। आइए अपना सीटों पर बैठ जाएंगे, अपना मुंह पर मत बैठिए ताकि आप हालेलुया आमेन बोल सके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं, आज से आप विजय में चलेगा। आपका सामने हार भाग जाएगा। आपका परिवार में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, अपनी आत्मिक जीवन में, अपना काम में, अपनी कमाई में परमेश्वर आपको विजय हासिल करने आप विजय हासिल करने जा रहा है। अब यीशु मसीह के नाम से ये होने जा रहा है। आमेन। इस बात से आप आनंदित है क्या? हालेलुया, हालेलुया। मगर जो विजय आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर कर दिया, वो कैसे आपका जीवन में आने वाला है, इसको समझने से आप इस भवन से बाहर जाने से पहले 100% कॉन्फिडेंट के साथ बाहर निकलेगा। आमेन। कैसे कॉन्फिडेंट मालूम है? यस, मैं हार नहीं सकता हूं। ओह हालेलुया, हालेलुया। आज ये वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी ध्यान से आप सुनने से आप क्यों हार नहीं सकता है, आप क्यों हर चीजों में विजय प्राप्त कर सकता है, आप जानकर समझकर 100% कॉन्फिडेंस के साथ, फेथ के साथ इस भवन से बाहर आनंद के साथ मुस्कुराते हुए आप बाहर जाएगा। किसी और जगह में तो अच्छा रहेगा जैसा लग रहा आपका आमेन सुनकर। अभी भी मुंह बंद रखा है आप लोग। अरे आपका आमेन का आवाज कैसा होना चाहिए? बिजली के समान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बार हालेलुया, हर एक बार हालेलुया। आमेन, आमेन। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा आ और आमीन में। इधर देखो, इसीलिए मेरा वचन क्यों देरी होता? बोले, पूछे पास्टर जी क्यों देरी होता है? आप लोग के वजह ही, क्योंकि समझ में आप लोग एकदम बच्चा के समान। हालेलुया। आप लोगों को मैं जेड बोलना चाहता हूं, मगर आप ए में ही, इसलिए फिर ए से शुरू करता हूं, ए बी सी डी। अभी जेड पहुंचते पहुंचते 2 घंटा हो जाएगा। कितना मैं जो क्या बोलना चाहता हूं, मगर कहां से शुरुआत हुआ? क्योंकि ये सब आपको बताना पड़ रहा है। मैंने क्या बोला? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आ और आमीन में, मतलब हम लोग परमेश्वर का प्रतिज्ञा में सहमत होने से काफी है, वो पूरा हो जाएगा। आमीन कहने से फिर क्यों मुंह बंद रखा है? बोलो आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, आमेन। आज इस पाम संडे में, आज इस खजूर की रविवार में हम लोग विशेष करके 4 या 5 चीज एक विषय के लिए 2 या 3 मिनट करके देखेंगे। मतलब लगभग 20 मिनट 25 मिनट में आज की संदेश को बड़ी ध्यान से सुनने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि बाकी समय हम लोग मिलकर आपस में प्रार्थना कर सके। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ मिलकर जाएंगे? हाँ, आएगा तो नहीं तो फिर 0 से मैं बोलना ना पड़े। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना चीज बोलूंगा बोला मैंने? 4, समय होने से 5। सबसे पहला, इस खजूर की रविवार में सबसे विशेष चीज हम जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश। आमीन, आमीन,
हालेलुया। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहा है? यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसकी 19 अध्याय उसका 28 पद से यदि हम देखने से यहां प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया है बोलकर लिखा गया है। आमीन। आपको ये बात मैं बोलना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, ये एक ऐसा विषय है, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना चारों सुसमाचार में लिखा गया है। आमीन। वो लोग नोट किया गया है। ये विषय को चारों सुसमाचार में हम देख सकते हैं। इससे हमको पता चल जाता है इसको जानना कितना जरूरी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखते हुए सुनने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं, ताकि आप लोग मुझको देखिए और सुनिए। सबसे पहला चीज, यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा क्यों बोला गया है, इसको समझना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये पहला बार नहीं है कि वो यरूशलेम में आ रहा है। उसका उम्र या 8वां दिन में वो पैदा होकर 8वां दिन में यरूशलेम में आया था। उसके बाद 12वां वर्ष में वहां आया था। मगर यहूदियों का नियम है हर वर्ष मंदिर में जाना, हर वर्ष 2 या 3 बार वहां यरूशलेम में जाना। तो इससे हमको पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पहला बार यरूशलेम के पास नहीं आ रहा है, यरूशलेम में पहली बार नहीं आ रहा है, इससे पहले आ चुका है। मगर इस बार क्यों इतना विशेष है, इस बार क्यों इसको विजय प्रवेश कर रहा है बोलकर लिखा गया है? क्योंकि इसीलिए इस बार विशेष है क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रभु यीशु मसीह पूरा मनुष्य के लिए, इस धरती पर जितना मनुष्य है उन सारी मनुष्यों के लिए अपने आप को बलि चढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर पैदा हुआ है वो उद्देश्य और कुछ ही दिनों में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन सा उद्देश्य है वो? मनुष्य पाप के वजह नाश होते जा रहा है। पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो मृत्यु में जकड़ा हुआ है। इस मृत्यु से परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहा, कारण परमेश्वर मनुष्य को बहुत ही प्रेम किया है। क्यों प्रेम किया? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपना स्वरूप में बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य नष्ट होना परमेश्वर की योजना नहीं है। मनुष्य नरक जाना परमेश्वर की योजना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को उनकी पापों से बचाना चाहा, मगर उसके लिए एक पवित्र लहू की जरूरत है। इब्रानी पुस्तक में लिखा, बिना लहू बहाए पाप क्षमा किया नहीं जाएगा। मगर कोड़े का लहू, मुर्गी का लहू, भेड़ का लहू, बकरा का लहू मनुष्य की पापों को धो नहीं सकता, उनकी मनों को शुद्ध नहीं कर सकता। मगर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने योजना किया, इनके लिए मैं ही बलि ठहरूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं इनके लिए बलि ठहरूंगा, मैं इनके लिए उनकी जगह ले लूंगा ताकि वो लोग नष्ट ना हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने आया, इसमें कोई शक नहीं।
प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने आया, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें नरक से पलटाकर स्वर्ग की ओर ले जाने आया, इसमें और कोई शक नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस बार जब यरूशलेम में आ रहा है, ओ हालेलुया, अभी सभी लोगों का पहचान में आ चुका है। क्या है पहचान? अभी ये यीशु नासरी नहीं है, फिर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु नासरी यूसुफ का बेटा है। हालेलुया। मगर यीशु मसीह आने वाला उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यह विजय प्रवेश है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रूप में कहां प्रवेश कर रहा है? यरूशलेम में। हालेलुया, हालेलुया। इसी मसीह का इंतजार में कौन था मालूम है? यहूदी लोग हैं। यहूदी लोगों का एक ही इच्छा, एक ही आशा था, हमारा मसीह आएगा, हमें छुड़ाएगा, हमारा मसीह आएगा, हमें शांति देगा, हमारा मसीह आएगा, हमें उद्धार देगा। हालेलुया। वो मसीह का समय पहुंच गया है। आमीन। एग्जैक्टली 2025 वर्ष से पहले प्रभु यीशु मसीह इस बार अपना जीवन के द्वारा, अपना प्रचार के द्वारा, उसका जीवन के द्वारा जो सामर्थ्य कार्य हुआ है, उसके द्वारा लोग पहचान लिया कि ये परमेश्वर है। आमीन। ये स्वर्ग से उतर आया है। आमीन। क्योंकि कोई मनुष्य जो वो कर रहा है नहीं कर पाएगा। एक साधारण मनुष्य प्रभु यीशु मसीह जो कर रहा है वो कर नहीं पाएगा। क्या कर रहा है? बीमारियों को चंगाई कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंख दे रहा है। क्यों? वो हॉस्पिटल खोला क्या? फिर वो प्रूफ करना चाहता है। क्या प्रूफ करना चाहता है? आई एम गॉड। हालेलुया, मैं परमेश्वर हूं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वेरी गुड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यदि वो ऐसा करने से लोगों के अंदर में कौन सी उद्देश्य जाएगा? एक मिनट, ये परमेश्वर, ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा कामों को नहीं कर पाए। फारसी लोग, शास्त्री लोग यीशु मसीह को देखकर हैरान हो गया और आगे आकर कहने लगा, ये बेलजबूल के द्वारा लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकल रहा है। उनके प्रति ऐसा देखकर बोला प्रभु यीशु मसीह, सच में मैं बेलजबूल के द्वारा ही दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा कौन है कि अपना पैर पर कुल्हाड़ा मारेगा? शैतान को निकालने से शैतान ही नहीं रहेगा ना। उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात कहा, चलो आप मुझे बेलजबूल के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाल रहा बोलकर बोल रहे हैं, मगर आपकी संतान कैसे निकाल रहा है? वो लोग भी बेलजबूल के द्वारा निकल रहा है क्या? ओ हालेलुया। ये परमेश्वर के उंगली के द्वारा दुष्ट आत्मा निकाला जा रहा है, लोगों को ठीक किया जा रहा है, ओ जीवनों को निर्माण किया जा रहा है, निराश लोगों को आशा दिलाया जा रहा है, ओ जीवनों को निर्माण किया जा रहा है। ओ जो लोग परमेश्वर से अलग हो गया, उनको फिर से परमेश्वर की ओर मेल मिलाप कराया है। आमीन, हालेलुया। ऐसे कौन कर सकता? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी आ रहा है, वो भी कह रहा है, देखो मैं केवल पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं कि इसीलिए दे रहा हूं ताकि वो जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर आप विश्वास करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों?
प्रभु यीशु मसीह के लिए इस बार जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, उस समय में क्यों वो विजय प्रवेश है? क्योंकि वो अभी मसीह के रूप में, हालेलुया, मसीह के रूप में यरूशलेम में पहुंच रहा है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। नंबर 2, गधा वरन गधी का बच्चा के ऊपर चढ़कर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी देखा राजा कैसा आता है? घोड़े के ऊपर आता है। राजा का घोड़ा अलग रहता है, उसकी रथ अलग रहता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस बार मसीह के रूप में, राजा के रूप में यरूशलेम में आ रहा है, विजय के साथ प्रवेश कर रहा बोलकर लिखा गया है। फिर क्यों घोड़ा का जगह में गधी का बच्चा को चुना? वाई, क्यों चुना गया है? ये सेकंड मुख्य विषय जिसको हम जानना है। आमेन, हालेलुया। क्यों ऐसा सोचा है? ऐसा क्यों विचार किया? ऐसा गधी का बच्चा पर बैठकर क्यों आया है? इस पर यदि हम देखने से जकरिया पुस्तक 9 अध्याय का 9 पद में ऐसे लिखा है। पढ़िए जल्दी से खोलकर, हमारा समय कम होने के वजह हम जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मिला? हे सियोन, ये सियोन बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, ए यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है, वह दीन है, और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। गधे और वरन गधी का बच्चा पर चढ़ा हुआ। नंबर 1, वो क्यों गधी का बच्चा पर बैठ कर आया है? अपना नम्रता और दीनता को प्रकट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, ये राजा युद्ध करने नहीं परंतु शांति का प्रचार करने आ रहा है। जब कभी एक राजा घोड़ा के ऊपर आता है, क्या संदेश दिया जाता है? युद्ध डिक्लेयर किया जा रहा है। आमीन। मगर हमारा राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या चुना मालूम है? घोड़ा का कमी है इसलिए गधा को नहीं चुना। घोड़ा ढूंढा था, नहीं मिला इसलिए गधा को नहीं चुना। फिर क्यों चुना है? अपनी ओर से मैसेज देने के लिए। बोलो मैसेज देने के लिए, मैसेज देने के लिए। फिर से बोलो मैसेज देने के लिए, मैसेज देने के लिए। क्या मैसेज है? मैं युद्ध के लिए नहीं वरन युद्ध खत्म करने आया, युद्ध को रोकने आया हूं। ओ हालेलुया। एफ्रेम की रथ और यरूशलेम की घोड़े को नष्ट करने आया। क्यों? रथ और घोड़ों को क्यों नष्ट करना चाहा? ताकि आगे के लिए युद्ध ना हो जाए। तो क्या करने आया? शांति का प्रचार करने आया। बोलिए शांति का प्रचार करने आया। फिर से बोलिए, और एक बार बोलिए, और एक बार कहिए, शांति का प्रचार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गधी का बच्चा के ऊपर क्यों बैठ कर आया? अपना नम्रता और दीनता को प्रकट करने। हालेलुया। नंबर 2, युद्ध करने के लिए नहीं परंतु शांति का प्रचार करने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3 क्यों है मालूम है? ताकि यरूशलेम और यरूशलेम के आसपास के लोग समझ जाए मैं ही मसीह हूं। हालेलुया। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। आमीन। समझिए कि वो भविष्यवाणी को वो पूरा कर दिया। इससे
जो कोई यीशु मसीह को देखेगा क्या पता चल जाएगा, ये ही हमारा मसीह है, यही हमारा राजा है, यही हमें छुड़ाने वाला है, यही हमें हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर एक बहुत अद्भुत बात है, बोलूं क्या, बोलूं कि नहीं बोलूं? आप सोचिए कि गधा वरन गधी का बच्चा कैसे वहां उपाय किया गया है। प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों में से 2 लोगों को बुलाकर कहता है, सामने वाला गांव में जाओ, आपको गधा और गधी का बच्चा वहां बांधा हुआ आपको मिलेगा, डायरेक्ट उधर जाकर खोल देना। यदि कोई पूछा उनसे कहना कि ये परमेश्वर के लिए चाहिए, प्रभु के लिए चाहिए। हालेलुया। जैसे ये बात बोला वो लोग रिलीज कर दी। आमीन। और वो गधा और गधी का बच्चा उपाय किया गया। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि आपका जीवन में परमेश्वर जिस उद्देश्य से आपको बुलाया वो उद्देश्य पूरा होने के लिए सब प्रकार की जरूरत आपके जीवन में मिल जाएगा। जो जो चाहिए, जब जब चाहिए, कब कब आपको मिलना है, सब समय पर आपको पहुंचाया जाए, ताकि आप परमेश्वर का बुलाहट को पूरा कर सकें। आमीन, आमीन। यदि प्रभु यीशु मसीह हमको डिक्लेयर कर रहा, मेरे जीवन में जो हुआ आपके जीवन में भी होगा। इसलिए पौलुस हमें कहता है 4 अध्याय फिलिपियों का पत्री में, किसी भी बातों का चिंता मत करो, किसी भी बातों का चिंता मत करो, वरन सब बातों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना और निवेदन के रूप में। इतना अद्भुत परमेश्वर कहाँ रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम देखा यरूशलेम में विजय प्रवेश क्यों है। यीशु नासरी अभी प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ रहा है। आमीन। नंबर 2, यीशु मसीह राजा के रूप में आ रहा है। आमीन। नंबर 3, गधा और गधी का बच्चा पर जो बैठ कर आएगा वही राजा है, उस भविष्यवाणी को भी पूरा कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा क्या है? तीसरा खजूर की डालियां और कपड़ा। क्या है? हम देख रहे हैं खजूर का डालियां हम रखा है क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज खजूर का रविवार है, पाम संडे है। हालेलुया। ये क्यों डाला जा रहा है? उसके आगे खजूर का डालियां और कपड़ों को क्यों डाला जा रहा है? हालेलुया। क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहा है सहमत हो रहा है कि हमको कोई शक नहीं है, आप ही हमारा मसीह यीशु है। आमीन। आप ही हमारा राजा है। आमीन। मैं यहां से पूछना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, किसी को शक है क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? और भी कुछ शक और डाउट में जी रहा है क्या? तोमा का जैसा लोग यहाँ कोई बैठा है क्या? जब तक मेरा उंगली यीशु मसीह का गांव को नहीं छुएगा मैं विश्वास नहीं करूंगा बोलकर ऐसा अभी भी बोलने वाला कोई है क्या? तो मन फिरा। हालेलुया, हालेलुया। वो यरूशलेम में विजय प्रवेश करके 2025 वर्ष हो गए, अभी भी तू शक में है, इसलिए तू आगे नहीं बढ़ रहा। आपका जीवन में आशीषों को सहमत हो जाओ। बोलो सहमत हो जाओ, सहमत हो जाओ। पड़ोसी को बोलो सहमत हो जाओ, सहमत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सहमत हो जाओ, सहमत हो जाओ। हर एक बार सहमत हो जाओ। तो फिर सहमत होने के लिए हम भी खजूर का डाली कहां से लाकर या हमारा कपड़ा को निकाल कर यीशु के सामने डालना है क्या? प्रभु यीशु मसीह के आगे नहीं, मगर डालियों का जगह में और कपड़ों का जगह में अपना जीवन को डालो उसके चरणों में।
सहमत कर लो। आमेन। प्रभु में मैं अंगीकार करता हूं, आप ही परमेश्वर है, आप ही उद्धार करता है। मैं अपना जीवन को सहमत करने के लिए यदि आज ही मेरे जीवन को आपके आगे उन डालियों के समान, उन कपड़ों के समान मैं अपने आप को अर्पण करता हूं। आमेन। मुझ पर आओ परमेश्वर, हालेलुया। मुझ पर उतर आओ परमेश्वर, हालेलुया। ओ मुझ पर आओ परमेश्वर, हालेलुया। ऐसा तो कहने से मैं बताना चाहता हूं कि आपको आनंद को छोड़कर कभी दुख को देखना नहीं पड़ेगा। ओ बड़ा बात बोल दिया मैंने। आनंद को छोड़ के दुख को देखना नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा कोई विपरीत परिस्थिति भी आ जाएगा ना आपका जीवन में, आप क्या बोलेगा मालूम है? रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय का बोलेगा, क्या बोलेगा? प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वालों के लिए सब मिलाकर हालेलुया। सीक्रेट्स, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स, आत्मिक रहस्यमय बातें हैं ये। आमेन। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण करेगा, आपको ये समझ में आ जाएगा यदि आपका विरोध भी कोई कर रहा है ना, वो भी आपके लिए भलाई के लिए सिंपल फायदा होगा। कोई आपका विरोध में कोई षड्यंत्र बनाया तो लोग आपको अपोज करने से, आपका काम में रुकावट आ जाने से, बोलो जोर से, सारा दरवाजा बंद हो गया तो भी, दाएं वाला, बाएं वाला, आगे वाला, पीछे वाला, सब दरवाजा बंद तो भी क्यों भलाई होगा मालूम है? डिक्लेयर किया गया है, उसको जो प्रेम करता है उसके लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। यदि बुराई भी आ जाए ना, परमेश्वर उसको पलट कर आपके लिए भलाई बना देगा। हालेलुया। इस बात पर आप आनंदित है क्या? ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा किया। बोलिए मेरे लिए सब भलाई होगा, मेरे लिए सब अच्छा होगा। मैं दाएं मुड़ेगा तो भी भलाई होगा, आगे जाने से भी भलाई होगा, 2 कदम पीछे जाने से भी भलाई होगा। क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ सहमत हूं। हालेलुया। सीक्रेट्स, दिस इज रहस्यमय बातें। जैसे आपने जुबान से डिक्लेयर किया, ठान लो आज से आप वही देखेगा जो बोला। ओह आमेन। याकूब की पत्री में लिखा है, हमारा जुबान में जीवन और हम क्या बोला मालूम है? जीवन। ओह हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है वो कपड़ा और डालियों का जगह में आपका जीवन परमेश्वर के आगे अर्पण किया जाना है। क्या रोमियो का पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 पद यही नहीं कहता है? क्या है आत्मिक सेवा? अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावने वाला बलि चढ़ाना ही आत्मिक सेवा है। जब आप ये करेगा, लिख के रखो, 10,000 आपका दाएं गिरे, 1000 आपका बाएं गिरे, हानि तेरे पास नहीं पहुंचेगा, दुख तेरा डेरा को नहीं छुएगा। हालेलुया। ऐसा अभिषेक, ऐसी आशीष प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया गया है। और किस बातों की चिंता है? आमेन। सब बातों में उसकी महिमा करना ही बाकी है। आमेन। हालेलुया। पिछले दिनों में हम लोग एक मीटिंग अटेंड किए थे। वहां एक पास्टर ऐसा कह रहा है, उसको क्या मांगेगा बोल रहे, परमेश्वर को
क्या मांगेगा बोल रहे हैं। मैंने सोचा क्या मांगने के लिए तो बहुत है। वो बोल रहे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरत था वही दे दिया, वो दे दिया तो बाकी वो नहीं देगा बोलकर हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं ध्यान से सुन रहा हूं, बस परमेश्वर को धन्यवाद देता रहो। क्यों? वो दे दिया सब कुछ। एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। आप क्या करना चाहिए मालूम है? धन्यवाद देते जाना, वो आपको मिलते जाएगा। अब मांग रहा है तो ये क्या दिखाता मालूम है आपको? अभी भी मालूम नहीं है आपको जो दिया गया है। जिसको मालूम नहीं है वो क्या करेगा? जिसको मालूम है वो क्या करेगा? धन्यवाद प्रभु। टक्का तक मिल जाएगा सभी। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कह दिया। बोलो कह दिया। वो पूछो कहा कह दिया पास? मुझे और मेरा राज्य को पहला ढूंढो। सब वस्तु है। वस्तु बोला कि स्वर्ग बोला? मतलब इस धरती पर हम जीने के लिए क्या चाहिए? जोर से बोलो। चाहिए कि नहीं चाहिए? वो क्या बोल रहा मालूम है? मुझे ढूंढो, सब मिल जाएगा। हम क्या करता मालूम है? सब ढूंढते हैं और परमेश्वर को पूछते हैं। क्या बोलकर मालूम है? ढूंढने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा प्रभु? और प्रभु बोलता है बेटा तू अभी भी अंधा है। क्या है? अंधा है। क्योंकि मेरा वचन को अभी तक तू नहीं समझा। मुझे ढूंढो, वो काम मिल जाएगा। मुझे ढूंढो, वो आपको जो चाहिए था वो आ जाएगा आपके पास। आमीन। मुझे प्रसन्न करो, मुझे प्रशंसा करो, मेरी महिमा चढ़ाओ। तुझे जो चाहिए ऑलरेडी है, बस इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि तू मुझे नहीं ढूंढ रहा। तू जिस दिन मुझे ढूंढेगा वो चीज आपको ढूंढते आएगा। आपको चुंबक मालूम है? बाबू चुंबक मालूम है आपको? चुंबक का ताकत क्या है मालूम है? क्या होता है? टानता है ना, टानता है, खींचता है। जो चिपक सकता है सब सृष्टिकर्ता का तू खोजी करने से ये सृष्टि पूरा तुझे चिपकेगा। हालेलुया। जहां जहां सोना है, चांदी है, सब कुछ आपको मालूम है। ये कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता मालूम? डू यू नो? पेपर। ये पेपर कहां से आता मालूम है? हाँ? ये पेड़ कौन बनाया मालूम है? खत्म। हालेलुया, हालेलुया। तो अब ये क्या करेगा मालूम है? तू परमेश्वर को ढूंढने से उसको ऑप्शन ही नहीं है। बोलो ऑप्शन ही नहीं है। तुझे वो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। हालेलुया। तुझे ढूंढ कर तेरा पास आएगा। तुझे खोजबीन करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम किसको खोजना है? मगर हम क्या खोजता मालूम है? इसको खोज। इतना खोजते हैं, पाने के बाद भी खाली हो जाता है। किधर गया? अब भी तो पाया, अब भी तो पकड़ा, किधर गया? चले गया। वचन में लिखा है उसको मत ढूंढो बोला, नीति वचन में। किसको? क्यों मालूम है? अच्छा लिखा है, ये पंख धर के उड़ के चले जाएगा बोला। क्या धर के? इसको पंख देखा कभी? ओहो, अंधे की पंख है इसको। क्या पंख है? जिस दिन तू परमेश्वर को छोड़ के इसको देखे, इसको ढूंढेगा, ये गायब हो जाएगा। आमीन। जिस दिन तू परमेश्वर को ढूंढेगा वही पंख धर के आपके पास आ जाएगा। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। कितना चीज देखा हम लोग? हमारा मसीह, हमारा राजाओं का राजा यरूशलेम में विजय के साथ इसीलिए प्रवेश किया है। अभी पूरा पूरी कोई छुपा छुपी नहीं है। इससे पहले बहुत बार बोला, मैं ही मसीह बोलकर कभी किसी को नहीं बोलना। चिंगाई जो पाया है उसको बोला चुपचाप आप चले जाओ, मेरे बारे में किसी को नहीं बोलना। अभी और चुपचाप नहीं है,
और छिपा छिपी नहीं है, मैं आ रहा हूं। आमेन। वो सब लोगों के सामने पूरा पूरा खुल के प्रभु यीशु मसीह के रूप में विजय के साथ प्रवेश हो रहा है। आमेन। नंबर 2 क्या देखा हम लोग? वो गधी का बच्चा पर क्यों बैठ कर आ रहा है। आमेन। नंबर 3 हम क्या देखा? खजूर का डालिया और कपड़ा। आमेन। और चौथा क्या मालूम है? दाऊद के संतान को, दाऊद के संतान को, दाऊद के संतान को, दाऊद के संतान को। बड़ा भीड़ प्रभु यीशु मसीह वो गधा पर बैठकर जब आ रहा था, डालियां डालते हुए उसके आगे, कपड़ा को डालते हुए ऐसा चिल्लाने लगा। नहीं पता आपका चिल्लाने से तो मुझको नहीं लगा, मगर यदि सच में उस भीड़ में मैं होता, मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता। देखेंगे, इस बार ट्राई करेंगे। दाऊद के संतान को, दाऊद के संतान को, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ओसन्ना मतलब क्या है? जानता है? यस। ओसन्ना की मतलब क्या है? हाँ? हमें बचा। बोलो हमें बचा, हमें बचा। बोलो हमें बचा, हमें बचा। फिर से बोलो हमें बचा, हमें बचा। वो ओसन्ना कहते क्या बोलना मालूम है? हमें बचा। ओ दाऊद के संतान हमें बचा। ऐसा कोई चिल्लाया था, आपको याद है? दाऊद की संतान बर्तिमै, अंधा बर्तिमै कैसे चिल्लाया? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। एग्जैक्टली ऐसे ही चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा मालूम है आपको? आप जानते हैं वो क्यों चिल्ला रहा है? उस समय का परिस्थिति, उस समय का राजनीति, उस समय का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर लोगों को दबा दिया। एक तरफ पाप उनसे, उनके ऊपर झगड़ा किया गया है, पाप उनको दबा जा रहा है। दूसरा तरफ राजनीति, राजा लोग, उस समय जिस समय की बात हम कर रहा है, उस समय में रोमी साम्राज्य यहूदियों को आक्रमण किया, उस पर प्रभुता कर रहा है। हमारा चीज हम खरीदने से भी चुंगी देना पड़ता था, हम कुछ बेचना है तो भी चुंगी देना पड़ता था। अभी भी चल रहा है वो चुंगी का चीज, जीएसटी करो। हम पेस्ट खरीदे, हम लोग कुछ चीजें बेचे, खाना हम खाने से भी। ओ यार वो आदमी भयंकर है। सेम इससे भी भयंकर चीज यहूदी में है, यहूदी राज्य में, यहूदी देश में हो रहा था। रोमी केवल यहूदी पर नहीं, सब आसपास में रहने वाला देशों के ऊपर आक्रमण किया। उस आक्रमण करने की वजह, एक तरफ पाप से लोग दब गए हैं, पाप की वजह अशांति, असमाधान, दुख में, तकलीफ में जी रहा है, उसके ऊपर ये राजा लोग उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चुंगी ले रहा है। इसलिए कभी बाइबल को पढ़िए, चुंगी लेने वालों को यहूदी लोग क्या बोलता था मालूम है? पापी। मत्ती मालूम है कौन है? मत्ती प्रभु यीशु मसीह का चेला, मत्ती रचित सुसमाचार। और मत्ती कौन है मालूम है? चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला। उसको लोग, अपना ही लोग, यहूदी लोग घिन करता था, उससे बैर करता था, उसकी विरोध करता था। क्यों मालूम है? चुंगी लेने वाला। हमारा पसीना का पैसा तो खा रहा है, हम मेहनत कर रहा, बैठ के खा रहा है। इस दबाव में वो लोग ऐसा कहता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो लोग ओसन्ना कह रहा है, क्या सोचकर कह रहा है मालूम है? अब ये रोमी साम्राज्य से हमें छुड़ाने वाला आ गया। अब ये राजनीति का बंधन से हमको छुटकारा देने वाला वो आ गया। आज उसे हम
भयानक तौर पर बढ़िया से बिना चुंगी देते हुए हम जी सकते हैं, ऐसा सोच रहा है। मतलब वो लोग आत्मिक तौर पर नहीं परंतु शारीरिक तौर पर सोच रहा है। शारीरिक चीजें नाशवान चीजें, बोलिए फिर से बोलिए, मगर परमेश्वर आपको जो देना चाहता है वो क्या मालूम है? अविनाशी चीजें। कभी आपसे अलग ना हो जाए, कभी आपका जीवन से हट ना जाए। यदि आपको वो मिल गया, आपको नाश करने वाला और कोई नहीं रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला पत्रस पहला अध्याय 20, 21, 22 में यही लिखा है। क्या लिखा है? अविनाशी, हम अविनाशी नहीं, हम नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज जीवित वचन के द्वारा हम पैदा किया गया है, नया जन्म पाया है। क्यों नया जन्म पाया है हम लोग? मालूम, हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया कि नहीं किया? ग्रहण किया कि नहीं किया? क्यों किया है? पहला अध्याय पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 पद कहता है हमें प्रभु यीशु मसीह में नई जन्म पाया है। क्यों पाया है? जीवित आशा के लिए। बोलो, जीवित आशा के लिए। फिर से, जीवित आशा के लिए। क्या है? कहते वो जीवित आशा, उसका नीचे लिखा है वो जीवित आशा अभी स्वर्ग में परमेश्वर के पास है। वही जीवित आशा को बहुत ही जल्दी हम सब जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उस बादलों पर मिलने जा रहा है। हालेलुया, उसको रैप्चर कहा गया। और रैप्चर के बारे में इस बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं गया उस शब्द के बारे में, मगर जरूर कलीसिया उठा लिया जाएगा उसके बारे में लिखा गया है। मगर आपको रैप्चर के अर्थ मालूम है क्या? अति आनंद। क्या है? अति आनंद। कभी आपको हंसते हंसते आंसू आएगा? हंसते हंसते आंसू आएगा? क्या आप सच में दुख से आंसू आया कि आनंद से आया? ओहो, वाइस उससे भी अधिक उसको कहता है रैप्चर। आमीन। यहां का लोग प्रेजेंट समय में यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया सोच रहा है, अभी हमें इस दबाव से छुड़ाने के लिए आया सोच रहा है। अच्छा बात है, मगर प्रभु यीशु मसीह क्यों आया मालूम है? सदा के लिए तुझे छुड़ाने आया है। आमीन। सदा के लिए तुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाने आया है। आमीन। वो उसका उद्देश्य, आपका उद्देश्य जमीन और आसमान सा फर्क है। आमीन। आमीन। आप छोटा सोच रहा है, वो आपके लिए बड़ा सोच रहा है। आमीन। आमीन। उन लोगों का आनंद क्या है मालूम है? ये रोमी साम्राज्य से हमें छुड़ाएगा। मगर प्रभु यीशु मसीह कैसे देख रहा मालूम है? रोमी केवल नहीं, सब राज्यों से तुझे छुड़ाऊंगा। तुझे अविनाशी राज्य में प्रवेश करूंगा। प्रवेश करवाऊंगा ताकि तू कभी भी नाशवान ना रहेगा। आमीन। हालेलुया, सदा के लिए रहेगा। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है जो जय पाए वो मेरे साथ राज करेगा। मतलब यीशु मसीह के साथ क्या करेगा? राज्य करेंगे। बोलो, राज्य करूंगा, राज्य करूंगा। फिर से बोलो, राज्य करूंगा, राज्य करूंगा। फिर से बोलो, राज्य करूंगा। ऐसा वह प्रचार तो नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। उन सबको जो सन्ना बोलकर चिल्ला रहा था, उन सबको देखकर क्या सोच रहा मालूम है? ऐसा देखकर क्या सोच रहा मालूम है? मैं आप सभी को, जो लोग आपको अभी दबा रहा है, ऐसा समय लाने जा रहा हूं जहां तू सब देशों के ऊपर राज करेगा। 1000 वर्ष का राज आने वाला है, उसमें आप मेरे साथ राज करेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन भी यही है। हम छोटा छोटा चीजों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, पूछते हैं, निराश हो जाता है नहीं मिलने से। क्या हो जाता है? निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाता है? प्रभु तू जो चाह रहा है वो नहीं देगा, मगर वो जो चाहता है वो जरूर देगा।
तू जो जा रहा है वो कैसा रहेगा मालूम है? 5 रुपए सिक्का का जैसा रहेगा। कैसा? 5 रुपए सिक्का का। सरकार उसको बैंड कर देगा, उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मगर परमेश्वर का उद्देश्य कैसा रहेगा मालूम है? हाँ, गुप्त में छिपा हुआ धन देना चाहता है ताकि वो कभी खत्म ना हो। हाँ, अभी मुझे बताओ क्या चाहिए आपको? गुप्त में छिपा धन। 5 रुपए कहते हो, इधर लाइन लगाओ, अब भी दे देंगे, हम खत्म कर देंगे कहानी। क्यों इसको प्रोलांग करके? क्या कृष्ण भाई कितना दिन बेचारा हाँ आशा के साथ निराश होते जाएगा। उतना ही चाहिए तो लाइन में खड़ा हो जाओ, हम ही डिक्लेयर कर देंगे, हम ही बांट देंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बड़ा सोचता है, बोलो बड़ा सोचता है। बड़ा सोचता है। वो लोगों का ओसन्ना वर्तमान चीज के लिए था, मगर प्रभु यीशु मसीह उनका ओसन्ना को कैसे रिसीव कर रहा मालूम है? मैं तुझे सदा के लिए छुड़ाऊंगा, तुझे कोई तुझ पर राज्य नहीं कर पाएगा, तू प्रभुता करने वाला जैसा मैं बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी याद रखना, परमेश्वर आपको वर्तमान के लिए कुछ भी नहीं करेगा, वो आपके लिए जो भी करेगा आगे भविष्य के लिए करेगा। किसी को ये वचन याद है? यिर्मयाह 29:11। किसी का बोलो, मुंह पे है तो बोलो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो मैंने तेरे विषय में जो कल्पनाएं की है वो तुम्हारे हानि की नहीं बल्कि लाभ की है। लाभ की है। और उसके बाद अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और कभी और एक वर्ड है वो तेरे लिए अच्छा भविष्य देखा, लिखा है ऐसा। एक बार पढ़ी, यिर्मयाह 29:11। कमान फास्ट। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। वेरी गुड, फर्स्ट थिंग आप सही बोला रहे हैं। कितना ताली बजाओ उसके लिए, सबके लिए, सब लोग करेक्ट बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ, हाँ, वे हानि की नहीं हाँ, वरन कुशल ही की है। कुशल ही के लिए। पास्टर रंजित के लिए ताली बजाए। सेकंड लाइन भी हो गया। हाँ, नेक्स्ट, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ओ अनु के लिए भी ताली बजाए। हाँ, और हाँ, इंग्लिश में उसके लिए लिखा है आपके लिए फ्यूचर, आपका भविष्य सेट कर रहा है। आमेन, हालेलुया। कभी भी याद रखना, परमेश्वर आप जो सोच रहा है उससे ऑलरेडी आगे बढ़कर सोच रहा है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वर्तमान में आपको कुछ नहीं मिला उससे निराश, जो आपने आशा रखा उस आशा पूरा नहीं हुआ तो निराश, क्योंकि परमेश्वर का योजना कुछ और है। आमेन, वो हानि के लिए नहीं वरन वो कुशल का है। आमेन, अंत में आशा अपनी आशा को पूरा करेगा। आमेन, मतलब आप कुड़कुड़ाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बुड़बुड़ाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, परंतु धन्यवाद के साथ आंसू बहाएगा। ऐसा काम परमेश्वर करेगा आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका बच्चों के जीवन में। प्रोफेसी के रूप में इसको स्वीकार करो। परमेश्वर आप लोग धन्यवाद के साथ आंसू बहाने जैसा कामों को करने पर है। बोला आई रिसीव, बोला आई रिसीव। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया। कितना देखा? अभी लास्ट 5 चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? आइए पढ़े 19 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 41 इसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जब वह निकट आया हाँ, तो नगर को देखकर उस पर रोया हाँ, और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। तेरी आंखों से छिप गई। हाँ,
क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्च बांधकर तुझे घेर लेंगे तुझे घेर लेगा और चारों ओर से हाँ तुझे दबाएंगे। चारों ओर से तुझे दबाएगा। हालेलुया। उसके बाद और एक बात है, उसके बच्चों के लिए भी लिखा है क्या? हाँ, और तुझे और तेरा बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बातों को ध्यान से सुनो। जो लोग मुझे देख रहा है ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह को देखकर प्रभु यीशु मसीह क्या किया उसको जानकर प्रभु यीशु मसीह किस तरह अपने आप को उस क्रूस पर बलि चढ़ाया, ये समाचार सुनकर अपना हृदय को कठोर मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जिस यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था उस यरूशलेम के प्रति देखकर रोया, दुखी हुआ, आंसू बहाया, व्याकुल हुआ। क्यों हुआ मालूम है ऐसा? जिसमें मैं प्रवेश होने जा रहा हूं उसका आंख बंद है, वो लोग मुझे देख नहीं पा रहा है। कितना भला होता आज का दिन, आज ये लोग मुझे जान लिया होता, कितना अच्छा होता। ये कृपा दृष्टि जब उन पर हुआ है, इसी समय में वो लोग मुझको पहचान लिया तो कितना भला होता बोलकर रोया। क्यों रोया मालूम है? वहां लिखा है तेरा बैरी, कौन? यरूशलेम को कह रहा है। क्या कह रहा है? तेरा बैरी वो दल बंद कराएगा, वो तुझे और तेरे बालकों को और तेरा देश, तेरे नगर को सबको सर्वनाश कर देगा। कौन करेगा बोला? यीशु मसीह सर्वनाश करेगा बोला क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह राज्य को तोड़ेगा बोला क्या? नहीं। आपका बालकों को मारेगा बोला क्या? नहीं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए गलत फहमी में रहता है, इसलिए आज बहुत सारे जन प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पा रहा। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी को नष्ट करने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह बचाने आया, उद्धार देने आया, अनंत जीवन देने आया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मगर लोग उनका आंखों से देखा, यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, यीशु मसीह जो चंगाया, जो अद्भुत कार्य किया, अपनी आंखों से देखा, मगर उनका हृदय पाप के वजह कठोर है। वो लोग अंधा नहीं है, वो लोग खुद अपने आप को अंधा बनाया। वचन में लिखा है वो लोग ज्योति में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उसके अंधकार की कार्य प्रकट हो जाएगा, उनका सारा कार्य प्रकट हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से छुड़ाने आया है। आज भी संसार में बहुत सारे लोग इस बात को ना जानते हुए, कुछ लोग जानकर भी जानबूझकर पाप में जीवन बिता रहा है। पाप से उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। ऐसा करने से पाप से बचेंगे, पाप से उद्धार पाएंगे। यदि आपका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा तो वचन कहता है मृत्यु उसका फल है, अनंत काल के लिए नरक में जलता रहना पड़ेगा। अभी समय निकट पहुंच रहा है, मतलब वो कृपा दृष्टि का समय खत्म होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी उन लोगों को देखकर रो रहा है जो लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं फिर रहा है, उनके प्रति रो रहा है। क्यों मालूम है? बैरी
आने पर है, विरोधी आने पर है। वो आकर ऐसा दबाएगा, ऐसा नष्ट कर डालेगा, आपको, आपकी बालकों को, सबको सर्वनाश कर डालेगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह कह दिया। मैं चाहता हूं कि वो समय आने से पहले, आप नष्ट होने से पहले कितना भला होता ये समय को जानकर प्रभु यीशु मसीह के और फिर के उस पर विश्वास करने से पाप से छुड़ाया जाएगा, अनंत जीवन पाएगा और आप इस जगत के साथ अंत नहीं होगा, इस जगत की उस पार अनंत जीवन जिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासी, जब कभी आप जो कोई अन्य व्यक्ति को देखते हैं, जब कभी एक अन्य व्यक्ति को देखता है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हो, उसको देखकर आपको हंसी आ रहा है कि दुख लग रहा है? तो दुख लग रहा है तो आप क्या करना चाहिए मालूम है? वो आदमी मरने के बाद रोने से अच्छा उस आदमी के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल देना है। आमेन। उद्धार कर्ता के रूप में कह देना है। आमेन। विश्वास करना नहीं करना उसका काम है, आपको बोलना बहुत ही जरूरी है। आमेन। कभी भी मौका मिला, कभी भी मौका मिला, कभी नहीं छोड़ना। यदि कोई प्रभु में नहीं है, उस पर बड़े प्रेम से, बड़े नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पापों का क्षमा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई मार्ग नहीं है पापों की क्षमा पाने के लिए बोलकर आप खुल के कह दो। क्यों मालूम है? पौलुस कहता है रोमियो का पत्री 1 16-17 में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमेन। कौन सी सामर्थ्य है? उस पर विश्वास करने वालों को वो सुसमाचार उद्धार देगा। आमेन। बचाएगा। आमेन। बाइबल में ऐसे लिखा है, एक आत्मा, बोलो एक आत्मा, फिर से एक आत्मा, एक आत्मा परमेश्वर की ओर फिरने से स्वर्ग पूरा आनंद मनाता है, स्वर्ग पूरा आनंद मनाता है, फिर से आनंद मनाता है। सोचो ब्रदर, विजय जाकर किसी और को प्रभु में लाया तो उसके बारे में विजय के वजह और जो आया उसके वजह स्वर्ग पूरा आनंदित हो गया। एक बार सोचो स्वर्ग पूरा आपके लिए ताली बजाए तो कैसा रहेगा? मजा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होना है तो एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलो। आमेन। एक दिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बोलो, क्योंकि समय निकट पहुंच चुका है। देख रहा ना, दाएं बाएं युद्ध का खबर। एक देश कहता है मेरे पास न्यूक्लियर बम है, और एक देश कहता है मेरे पास उससे भी बड़ा वाला। आपको मालूम है न्यूक्लियर बम बोले तो क्या है? मार्केट में मिलने वाला, हाँ, पटाखा नहीं है, क्या हो, टॉयलेट, चॉकलेट बम। वो चॉकलेट बम नहीं है। आपको मालूम है क्या है वो? एक बार फेंका गया तो सालों साल के लिए वहां का भूमि बांझ बन जाएगा। यदि कोई जीवित भी रह जाएगा ना, वो बम फेंकने के बाद तो भी वो जी नहीं पाएगा। वहां का भूमि पोल्यूट हो जाएगा, वहां का पानी पोल्यूट हो जाएगा, वहां का चीजें पोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद आगे के लिए वो जीकर भी फायदा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही भयानक चीज है। अभी अच्छा सेट होते आ रहा है, ऐसा बातें हम सुन रहे हैं, मगर इससे हम विश्वासी डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। आमेन। पौलुस कहता है मसीह यीशु में आप सुरक्षित है। आप ऐसा कहना है, कैसा मालूम है? 1000 मेरे दाएं और 10,000 मगर कोई भी दुख मेरा निकट, मेरा डेरा को नहीं
आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो ये सारा जो बातें हो रहा है अभी वर्तमान में, ये जगत का अंत का सूचना है। क्या का सूचना है? जगत के अंत फिर से बोलो, और एक बार बोलो, जगत का अंत का सूचना है। इस वक्त हम विश्वासी क्या करना चाहे मालूम है? अधिक प्रार्थना में बिताना है, अधिक वचन में बिताना है, अधिक संगति में,